नहीं बात कर रहा हूं। तो जो एक चीज जब मैं पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को देखता हूं तो जो एक चीज लैग थी वो ये थी डेडिकेशन, जिसको बोलते हैं। क्लास में बताई हुई बातें समझ में भी आती थी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल भी सॉल्व हो जाते थे। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में तो बोलते ना ऐसा कर लिया था मैंने अपना ही माहौल, और जो कि बाद में मुझे बड़ा लगा डिग्रेडिंग था। कैसे? क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको एक सब्जेक्ट आता है तो आपसे उसके डाउट आपसे आके लोग पूछते हैं। जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, मैथ्स के मैं सवाल सॉल्व कर लेता था लगभग। हाँ, कोई बहुत कम सवाल होते थे जिनमें अटकते थे और वो टीचर से पूछ के, मतलब मैथ्स एकदम ओपी चल रही थी अपनी। तो आसपास वाले जो कमरे वाले हैं, भैया इससे मैथ्स का डाउट पूछ ले, तो उनको दिन भर डाउट बताने में, भैया लो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे सीखा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सवाल में एक और तरीका है। तो उसमें अपने आप को तो खुशी मिलती है, और देखे दूर से कोई देखे तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पर एक जो गड़बड़ की वो ये है कि मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था, शून्य के बराबर। और वही एक कारण रहा, शुरू शुरू में उसमें बैकलॉग हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, और फिर वो केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो फिर बोरियत लगने लगी, और वो धीरे धीरे छोड़ता गया, और उसका टाइम मैं मैथ्स को और फिजिक्स को देता गया। इस वजह से मैथ्स फिजिक्स तो ठीक ठाक, मैथ्स बहुत जबरदस्त, फिजिक्स एवरेज से ऊपर, बट केमिस्ट्री एकदम धरती में लगा हुआ बोलते हैं जिसको, जीरो। हाँ, बिलीव मी, जीरो। समझ में आया? तो एक तो ये कारण रहा आईआईटीएन ना बनने का। दूसरा जो कारण है वो ये है कि डेडिकेशन की बड़ी कमी थी। जैसे उस टाइम पे भी आईपीएल स्टार्ट हो गए थे, यस, हमारे टाइम पे भी नया नया था क्रेज, जा रहे हैं वहां जाके बैठ गए, ठीक है। अभी तो साइबर कैफे वगैरह और आजकल मोबाइल में देख ले रहे हो, पहले ऐसा होता था टीवी पे जाकर, जो जूस शॉप होती थी उस पे जाकर मसाला पेटीज खा रहे हैं, बैठे हैं घंटों तक, कोई रोकने वाला तो है नहीं। फिर अचानक याद आया, अंदर से गिल्ट फील हुआ कि भाई 2.5 घंटे से यहीं बैठा है, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करनी है, फिर उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डेडिकेशन है ना, वो कभी कभी तो पीक पर, कभी कभी कम, कभी कभी पढ़ ले रहे हैं, कभी कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कभी कभी वाली चीज जो है वो उसने नौका डुबो दी। समझ में आया? या तो हमेशा ही, और डेडिकेशन हमेशा इक्विवेलेंट रखना इज नॉट ए सिंपल टास्क। नहीं जी, बिल्कुल आसान नहीं है। बोलने को मैं तुम्हें बोल के निकल जाऊं कि बेटा पढ़ते रहो, ये बोलना आसान है, बट ये पढ़ना मुश्किल है। तो बस वही हमारे साथ हो रहा था कि वो जो डेडिकेशन और वो जो होता ना एक मोटिवेशन, उसमें अप्स एंड डाउन चल रहे थे। इस वजह से कभी ज्यादा कभी कम, और फैक्टर्स की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते गए। तो उससे बचने का जो मुझे एक तरीका दिखाई देता है कि मैं ये कर सकता था, जो कि मैंने किया भी एट द लास्ट मोमेंट, जब 2-2.5 महीने बचे थे, जब लगा कि भैया अब तो पता चला होगा ही नहीं, मेंस में भी हालत खराब हो जाएगी, तब पढ़ना स्टार्ट किया। और सिर्फ एक ही तरीका था कि कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व, अपने आप को इन्वॉल्व रखें। जैसे ही आप थोड़ा सा मौका दोगे अपने दिमाग को, वो जरूर उस तरफ जाएगा। चाहे वो आपका दिमाग है, चाहे आपसे बड़ा, मैं थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, तो चाहे मेरा दिमाग है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ये लास्ट के 1.5-2 घंटे मैंने पढ़ाया, कहीं नहीं दिमाग इन सवालों पे ही था। अब फ्री हो जाऊंगा तो अब और चीजें अब आने लगेंगी। समझ पा रहे हो? तो सेम यू शुड डू विद योरसेल्फ। कभी भी अपने दिमाग को खाली छोड़ो ही मत। और खाली छोड़ने का मतलब है कि जब आप स्टडी टेबल पे पढ़े तो पढ़ते रहे। स्टार्ट विद, अगर आपका डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है तो स्टार्ट विद फेवरेट सब्जेक्ट, बोल बोल के पढ़े प्लीज। बचपन में जो तरीके हमें सिखाए गए थे वो सच में कारगर हैं, बिलीव यू मी। बोल बोल के पढ़े कि इस सर्कल में ये पॉइंट दे रखा है, इस लाइन से ये वाली इक्वेशन निकल रही है, तो इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा। बोलते रहे, आपका दिमाग चाहते हुए भी स्टडी टेबल से बाहर नहीं भाग पाएगा। क्योंकि एक बार वो 1 सेकंड ही होता है, इनफैक्ट 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 माइक्रो सेकंड ही होता है, जब वो वहां से अपनी जगह छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है, और फिर हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। आया ना? समझे कि नहीं समझे? तो वो मौका दे ही मत, बोल बोल के पढ़े, पढ़ते रहे। समझ में? आप सोच रहे हैं कि पहले हमारा मूड अच्छा होगा, हमें अच्छा लगेगा, तब हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं, पहले पढ़ने बैठो, पढ़ते ही जाओ, मूड और रैंक दोनों ही अच्छी हो जाएगी। ये है लॉजिक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?